बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित किया। अपने 1 घंटे 25 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 9 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार में हुए कार्यों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो भारत अपनी समस्याओं के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो भारत आज दूसरे देशों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। वही एनएचएम संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद एग्जाम लेने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच के बाद ही जो मामला है पूरा पता चल पाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कांग्रेस के आरोपों पर सारंग ने तीखा हमला किया। भोपाल में नेशनल हेल्थ मिशन की संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा के पेपर लीक मामले में सियासत लगातार जारी है। एनएसयूआई ने मामले में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पर्चा आउट के दूसरे दिन एनएसयूआई मेडिकल विंग का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। भोपाल की इटखेड़ी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पूरी घटना 2 दिन पहले की है। हत्या का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। देहात एसपी किरण लता करकट्टा का कहना है कि महिला के पति ने नशे की हालत में अपनी ही पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पूछताछ में पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सागर में संत रविदास महाकुंभ को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट ही करती है, जबकि प्रदेश में एससी/एसटी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी है। एएनएम की परीक्षा रद्द मामले पर पीसी शर्मा ने कहा कि व्यापम के समय से ही बीजेपी की सरकार में फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। नरेला विधानसभा में विकास यात्रा के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एक्शन मोड में नजर आए। हालांकि देवकी नगर में नाली का पानी सड़क पर बहता देखकर मंत्री सारंग नगर निगम अमले पर भड़क उठे। उन्होंने वहां मौजूद नगर निगम अधिकारियों को तुरंत सफाई के निर्देश दिए। बता दें कि मंत्री सारंग वार्ड नंबर 77 के शहीद भगत सिंह मंडल में विकास यात्रा के दौरान गुजर रहे थे। इमरानपुर में शराब के नशे में एक पुलिस आरक्षक राजेश खरे ने लालबाग थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा के साथ मारपीट की और गालियां दी। आरक्षक की इस हरकत के बाद एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरक्षक शराब के नशे में निर्भया वाहन शहर में दौड़ा रहा था। इस दौरान उसने कार सवार एक महिला को भी टक्कर मार दी और उसके बाद उससे बदसलूकी की। दतिया में बीजेपी की विकास यात्रा जारी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी विकास यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में सीएम को लेकर रस्साकशी चल रही है। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष भी होल्ड पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। एनएचएम मध्य प्रदेश की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद एग्जाम तो निरस्त कर दिया गया। वहीं ग्वालियर की पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पकड़े गए 7 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी अमित सांगी ने बताया कि पुलिस ने डबरा के टेकनपुर होटल से 33 लोगों को पकड़ा था। इनमें से 7 आरोपी पेपर बेच रहे थे। घटिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झीतरखेड़ी गांव में बीते दिनों शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर पत्थरबाजी हुई। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यहां पुलिस की गाड़ियों के साथ तो तोड़फोड़ हुई ही, इतना ही नहीं जेसीबी पर भी पथराव हुआ। इस बवाल के बाद पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसमें कुछ ग्रामीण भी घायल हुए। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में हमलावरों ने सांसद केपी यादव के प्रतिनिधि जयपाल जाट पर हमला कर दिया। इस हमले में जयपाल जाट बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर हालत में उन्हें कोलारस स्वास्थ्य केंद्र में से शिवपुरी जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार जयपाल जाट के भाइयों का पड़ोसी मनप्रीत सरदार से कुछ पुराना विवाद चल रहा था और इसी के चलते उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। सीएम शिवराज ने बुधवार को फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित करने का वादा किया था। एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीज उपचार, मिट्टी परीक्षण से लेकर ग्रेडिंग, भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा किया। अब उन वादों का क्या हुआ? मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास महाकुंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कुल 291 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने संत रविदास मंदिर निर्माण की भी घोषणा की। शिवराज ने सरकार के अलग अलग योजनाओं की उपलब्धियां भी लोगों को बताई। शहडोल जिले में 34 बाघों का मूवमेंट बताया जा रहा है। लगातार बाघों के मूवमेंट से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत है। आए दिन बाघ मवेशियों और लोगों पर हमला कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक
रेंज लाखन सिंह उइके ने बताया कि बाघों के जरिए 724 मवेशियों को अब तक शिकार बनाया गया है। 1 करोड़ की मुआवजा राशि अभी तक ग्रामीणों को दी गई है। सिंगरौली में कियोस्क संचालक ने अंगूठा लगाकर लाखों रुपए की चपत खाता धारकों को ही लगा दी। मामला सरई थाने का है। इस मामले में पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सेंटर संचालक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल रहा था। जब खाता धारकों को इसका पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की। इसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। मशहूर टीवी कलाकार सिमरन खन्ना उज्जैन पहुंची, जहां बाबा महाकाल के भस्म आरती में वो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वे बाबा महाकाल की परम भक्त हैं और महाकाल के दर्शन से उनकी तमाम समस्याएं समाप्त होती हैं। मंदिर में होने वाली भस्म आरती के अनुभव को उन्होंने कहा कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने गर्भगृह से पूजन अभिषेक किया था। उज्जैन में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। त्रिवेणी संग्रहालय में बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुगमता से 50 मिनट में अधिकतम दर्शन हो सकेंगे और ज्यादा भीड़ होने पर लाइन लगेगी। एसपी ने बताया कि कार्तिक मेला ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई। पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र मुंगावली में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मंगलवार रात देवरछी ग्राम का बताया जा रहा है, जहां विकास यात्रा का रात के समय भजन संध्या का कार्यक्रम था। लेकिन इसी दौरान किसी ने मंत्री बृजेंद्र यादव को कीरेज की फरी लगा दी, इससे उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। जबलपुर के ट्रू केयर हॉस्पिटल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सभी मरीजों को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और लंबी बीमारी वाले मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों स्टाफ की लापरवाही से हॉस्पिटल में आग लग गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। बैतूल में शिक्षक लल्लू माथनकर की संदिग्ध मौत के बाद बैतूल की गंज थाना पुलिस चौतरफा गिर गई है। गंज थाना पुलिस पर आरोप लगे हैं कि बिना किसी वारंट के चोरी के मामले में पहले पूछताछ के नाम पर लल्लू माथनकर को हिरासत में लिया गया। परिवार का आरोप है कि लल्लू माथनकर से बुरी तरह मारपीट की गई और मामले को लेकर पुलिस की तरफ से दबाव बनाया गया, जिसके बाद अस्पताल में लल्लू माथनकर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रायपुर के कैथोलिक चर्च डायसिस का आज 50 साल पूरे हो गए। अमली डी स्थित सेंट टेरेसा चर्च में गोल्डन जुबली कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर उरकुरा में 9 और 10 फरवरी को मेगा ब्लॉक के चलते 8 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कई ट्रेनों की देरी से रवाना होने की भी सूचना है। गौरतलब है कि रायपुर उरकुरा सेक्शन के मध्य डबल लाइन की विद्युतीकरण खंड के बीच कट कनेक्शन और रोड अंडरब्रिज निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए रात 9 बजे से 4:30 सुबह 4:50 तक ब्लॉक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में लगातार अवैध खनन हो रहा है। मुड़पार गांव में माफिया अवैध परिवहन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। इस पूरे मामले में प्रशासन से जांच का आश्वासन मिला है। डोंगरगढ़ तहसीलदार राजू पटेल ने कहा कि लगातार डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से खनन जारी है। सूर्या के हालेकोसा गांव से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ। विधायक छन्नी साहू, जनपद सदस्य विपिन यादव इस मौके पर शामिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि विधायक छन्नी साहू लगातार पदयात्रा के माध्यम से योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। जांजगीर चांपा के कचहरी चौक में सर्व हिंदू समाज ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मिशनरी एक्टिव हो गए हैं और नारायणपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण करा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 13 फरवरी को अजयगढ़ आएंगे, जहां कमलनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के जिला सहित अजयगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। कमलनाथ की आम सभा अजयगढ़ की छोटी फील्ड ग्राउंड में संपन्न होगी। बड़ा मलहरा में बुलेरो कार की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि एक युवक को मामूली चोटें आईं। छतरपुर जिले के गुवारा उप थाना अंतर्गत सिमरिया तिराहे के पास ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार बुलेरो कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार तीनों युवक सड़क किनारे गिर गए।
और बाइक के परखच्चे उड़ गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को अपने किराए के घर से 3 बच्चों सहित एक परिवार के 5 सदस्य मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा खोला, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने दम घुटने से मौत होने का अनुमान लगाया है। परिवार बिजनौर के मड़ावली का रहने वाला था, जो जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए रह रहा था। संत रविदास जयंती के अवसर पर शुरू हुई भाजपा की विकास यात्रा का क्रम लगातार जारी है। तीसरे दिन भी विकास यात्रा गंज बसौदा ग्यारसपुर विधानसभा के कई गांवों से होकर गुजरी। यात्रा स्थानीय विधायक श्रीमती लीना जैन के नेतृत्व में बढ़ रही है। कार्यक्रम स्थल पर कन्या पूजन हुआ और सभी उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए लीना जैन ने कहा कि ये विकास यात्रा लगातार जारी रहेगी। ग्वालियर निवासी एक युवती मनीषा बाथम ने पिछोर कस्बे के निवासी युवक रणवीर कुशवाहा के घर के बाहर प्रेम प्रसंग के चलते हाथ की कलाई काट ली। इसके बाद आसपास लोग इकट्ठा हो गए। अफरा तफरी में युवक के ही पिता एम्बुलेंस के माध्यम से युवती को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे ग्वालियर रेफर किया गया। युवती ने बताया कि 5 साल से उसके युवक के साथ संबंध थे। इसके बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया। जबलपुर के बरेला के गांव चौकी अंतर्गत रहने वाले एक नाबालिग किशोरी को घर से अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक के द्वारा 17 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर उसके घर से अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद युवक नाबालिग को बेलखाड़ू इलाके में खेत में बनी झोपड़ी में युवती के साथ 7 दिन तक दुष्कर्म करता रहा। बाद में पुलिस ने झोपड़ी में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कुशीनगर थाना खसिया पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 28 के पास से मुखबिर की सूचना पर एक डीसीएम वाहन को पकड़ा। इस वाहन के अंदर से 1 दर्जन गौवंश बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बिहार के बताए जा रहे हैं, जिन्हें कुशीनगर पुलिस ने धर दबोचा। 6 फरवरी को महाराजगंज जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के धनेवा में गेहूं के खेत किनारे 55 साल के अखिलानंद पांडे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। बताया जा रहा है कि चंद रुपयों के लालच में टाइल्स मिस्त्री ने अपने ही मालिक की हत्या कर दी। नशे में चूर होकर ईंट से कुचलकर हत्या की गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए खून से सने स्वेटर और बेल्ट के बक्कल भी बरामद किए। मुकाबली होने को तो मिनी स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की सफाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन का भुगतान नहीं होने पर सफाई कर्मी एक साथ अब हड़ताल पर चले गए हैं, जिसे लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अपना पूरा समर्थन सफाई कामगारों को दिया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य को लेकर आईटीबीपी के जवानों ने साइकिल रैली निकाली। ये साइकिल यात्रा चंदेरी पहुंची थी, जहां साइकिल यात्रा का शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य मुनाफ अहमद अंसारी ने स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। खबर रायबरेली से, जहां बीते दिनों गुरबख्शगंज में हुए अभय सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अपर पुलिस अधीक्षक विश्वतीर्थ श्रीवास्तव के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। रायबरेली थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी में खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से एक दलित की झोपड़ी में आग लगी। जब तक ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक उसकी सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर आग को बुझाया। हल्का लेखपाल ने बाद में पहुंचकर घटना की जांच की, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया गया। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के गुरदीन खेड़ा गांव में महिला ने साड़ी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरदीन खेड़ा निवासी 35 साल की पिंका के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। बाद में बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। रतलाम के जाबरा में नीमच की ओर से आ रही वैन में अचानक आग लग गई। चलती वैन आग से अफरा तफरी मच गई और वैन के अंदर 4 सवारी उस वक्त मौजूद थे, जिन्हें आग लगते ही बाहर निकाला गया। किसी को हालांकि कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पच्चीस दिसंबर से सीहोर जिले में शुरू हुए गौर बंजारा समाज की जन जागरण यात्रा का समापन संत सिंगाजी धाम पर किया गया। जन जागरण यात्रा में समाज ने अपनी 21 मांगों को लेकर विशाल जन जागरण यात्रा देवास, इंदौर, खंडवा, सीहोर और हरदा जिले में निकाली। यात्रा का समापन 5 जिले के लोग इसमें इकट्ठा हुए। इसका उद्देश्य संपूर्ण आज़ादी के बाद से पिछड़े समाज का उत्थान।
कराहल विकास यात्रा के तीसरे दिन विकास रथ विकासखंड कराहल मुख्यालय पहुंचा। यहां कलेक्टर शिवम वर्मा, विधायक सीताराम, आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई समेत एडीएम अनुज कुमार की मौजूदगी में 1 किलोमीटर लंबी विशाल विकास रैली निकाली गई, जिसमें महिलाएं मंगल कलश लेकर, छात्र छात्रा और ग्रामीण लोग इसमें शामिल हुए। हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखीमपुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरगांव के पिपरा गांव के पास बन रहा ओवरब्रिज रेलवे विभाग की सुस्ती के चलते अब परेशानी बन गया है। इसके चलते रोजाना लोग जाम में फंसे रहते हैं और राहगीर परेशान होते हैं। जानकारी के मुताबिक हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरामिल गांव के पास लखीमपुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सालों से ये ओवरब्रिज बन रहा है। सोनभद्र जिले के चौपन थाना से लूटी हुई स्विफ्ट डिजायर कार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। हालांकि वारदात में शामिल 2 आरोपी फरार हो गए। थाना चौपन क्षेत्र के मानूघाट टोल प्लाजा के पास कार चोरी की ये घटना हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने पुलिसकर्मियों को 25-25 हजार का इनाम देने की घोषणा की है। नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में जन दर्शन में आ रहे मामलों का निराकरण तेजी से हो रहा है। कलेक्टर पीएस ध्रुव के निर्देश में खड़गवा एसडीएम नयन तारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में ब्लॉक के जनपद पंचायत के कुल 304 मामलों में सभी मामलों का निराकरण कर दिया गया। जनदर्शन में आए खड़गवा जनपद के एक भी मामले अब लंबित नहीं है। अयोध्या में चाय की दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की युवती के चेहरे पर गर्म चाय डाल दी। चाय से युवती बुरी तरह से जल गई है। युवती का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिजनों ने चौकी प्रभारी पर वसूली के आरोप लगाए। बहराइच में पुलिस ने करोड़ों की चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली नानपारा पुलिस नहर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। यहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो से भी ज्यादा चरस बरामद किया। गाजीपुर के दुल्लभपुर में मां शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अध्यापक ने बच्चे को ऐसा मारा कि उसकी आंख ही फूट गई। बता दें कि प्रबंधक ब्रिजेश कुशवाहा के कहने पर फीस वसूलने के चक्कर में अध्यापक ने बच्चे को मारना शुरू किया और बच्चे का चश्मा टूटकर कांच उसकी आंख में जा घुसा। इसी कारण बच्चे की आंख बुरी तरह से जख्मी हो गई। हमीरपुर जिला मुख्यालय के लघु सिंचाई विभाग में ठेकेदार और बाबू के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि कोतवाली पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस फिलहाल इस मामले में छानबीन कर रही है। हमीरपुर नगर के लघु सिंचाई विभाग में तैनात बाबू प्रशांत श्रीवास्तव और ठेकेदार भुवन सिंह के बीच में सरकारी कार्य में बिल भुगतान को लेकर मारपीट हुई थी। हरदोई में कपड़े की दुकान में महिलाएं साड़ियों की चोरी करते पाई गई। बेलग्राम कोतवाली इलाके के कस्बे में ये दुकान, जहां से 3 महिलाओं ने साड़ियां चुराई। महिलाओं की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इससे पहले भी दुकान में चोरी की वारदातें हुई हैं। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। थाना सेक्टर 39 की पुलिस ने ऑनलाइन गेम फ्रॉड करने वाले 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन सभी ने फर्जी गेम खिलाकर देश भर के लोगों से 4 अरब रुपए ठग लिए। आरोपियों ने 20 से अधिक बैंक अकाउंट में पैसों की हेराफेरी भी की। फिलहाल पुलिस इनके मुख्य सरगना को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।